एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिंग जांग वू से कहता है कि तुम जाओ और मैं यह सब संभाल लूंगा। इस पर वह कहता है कि ठीक है और अब वह वहां से चला जाता है। वह जाते हुए कहता है कि वांग लिंग अपना ख्याल रखना। अब वह उसके पास आकर अपनी पावर से उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, परंतु उसकी पावर वहां काम नहीं करती। वह कहता है कि सीनियर क्या कोई दिक्कत है, मेरी पावर क्यों काम नहीं कर रही। और तभी सीतू नान उसे अपने पास लाते हुए उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करता है। वांग लिंग कहता है कि क्या सीनियर कोई दिक्कत है। सीतू नान कहता है कि लिंग काओ नाम का एक पॉइजन होता है, वह पॉइजन तुम्हारे अंदर है, इसके कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस नहीं हो पाएगी और तुम अब कल्टीवेशन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या तुम्हें याद है कि यह पॉइजन तुम्हें किसने दिया? तभी उसे याद आता है कि मास्टर ने उस इमोर्टल बैग के साथ मुझे एक एलेक्सिर दिया था। सीतू नान कहता है कि तो फिर जाओ और उस गधे मास्टर को मार दो। वांग लिंग कहता है कि मास्टर उसे मारकर क्या होगा, क्या इसके लिए कोई औषधि नहीं है। पर सीतू नान कहता है कि मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें आग से लड़ना ही होगा, पर मुझे डर है कि तुम इसके दर्द को नहीं सह पाओगे। वांग लिंग कहता है कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है जब तक मैं प्रैक्टिस करना जारी रखता हूँ। और अब हम काफी सारे डिसाइपल्स को एक जगह देखते हैं जहाँ बातें हो रही होती हैं कि जुआन दाओ सेक के डिसाइपल जल्दी ही यहाँ आते होंगे। और अब बादल काले हो जाते हैं और उसमें बिजलियां कड़क रही होती हैं और तभी उसके अंदर से एक काफी बड़ा क्रिएचर निकल कर आता है जिस पर जुआन दाओ सेक के डिसाइपल्स होते हैं। उस क्रिएचर का नाम क्वान जियो होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि यह 300 वर्ष से अधिक जीवित रहा है, इसका पॉइजन काफी खतरनाक है, इससे हमें दूर रहना होगा वरना यह हमारी जान ले लेगा। तभी सीतू नान उसके अंदर से कहता है कि यह 300 साल पुराना है, यह सही समय पर यहाँ आया है। और अब जुआन दाओ सेक के सभी डिसाइपल वहाँ आने लगते हैं और अब वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर वहाँ खड़े व्यक्ति कहते हैं कि यह लड़की बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि हैंग्यू सेक्ट की सबसे खूबसूरत सीनियर जाओ भी नहीं है। और अब वह लड़की उन सभी पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर देती है जिससे कि सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। और तभी एक मास्टर वहाँ पर आकर उसके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक मास्टर बताते हैं कि यह मेरी डिसाइपल वाटर स्पिरिट रूट्स के साथ पैदा हुई है, कोई भी मेरी चार्म पावर से नहीं बच सकता। तो यह व्यक्ति कैसे बच गया है, परंतु इसकी कल्टीवेशन तो कियोआई कंडेंस के पहले स्टेज पर है। और तभी ओ यांग दाओ उसके पास आते हुए कहते हैं कि जूनियर ब्रदर हैंग्यू सेक्ट के इन डिसाइपल्स को देखो। वांग लोंग आते हुए कहते हैं कि अभी कुछ बातें कहना कुछ जल्दबाजी होगी और हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल्स की बात है तो 3 दिन के हैंग्यू सेक्ट में कंपटीशन होने की प्रतीक्षा करो, उसमें पता चल जाएगा। और अब वह मास्टर उन्हें प्रणाम करती हैं। हेड कहते हैं कि तुम पूरे रास्ते में थक गए होगे, चलो चल कर आराम कर लो। और अब वह लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। दाओ जू कहते हैं कि वांग जाओ तुम इन सभी का ख्याल रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जाओ कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं इन सभी का ख्याल रखूंगा और इनका पूरा मनोरंजन करूंगा। और अब क्वान जू यानी कि वह कन खजूरा एक दहाड़ लगाता है जिससे कि सभी डर जाते हैं। वांग जाओ वांग लिंग से कहता है कि वांग लिंग तुम्हें क्वानजुओ को खिलाने की जिम्मेदारी है, तुम इसका पेट भरे रहना। इस पर वांग लिंग भी एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि ठीक है। अब वांग लिंग उस क्वानजुओ से काफी दूर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। यह स्पिरिचुअल भी साधारण नहीं है, यह मेरे अंदर के जहर को सप्रेस करके मेरी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने में मेरी मदद कर सकता है, परंतु इसे बेहोश करने के बाद यह काफी जल्दी होश में आ सकता है। और अब वह क्वानजुओ के पास आ जाता है जहां वह उसे खाने के लिए एक स्पिरिचुअल हिरन देता है और वह यह देखकर उस स्पिरिचुअल हिरन को पकड़कर खा लेता है। और अब वह एक जगह जाकर बैठ जाता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। और अब लिन उसके अंदर से उसके पॉइजन को लेने लगता है। अब वह उसके पॉइजन को वहां से लेकर जा ही रहा होता है, तभी वह बीस्ट होश में आ जाता है और अब वह बीस्ट उसे अपने सामने देखकर उस पर दहाड़ता है और अब वह उस पर अटैक कर देता है। और अब वांग लिंग वहां से दुम दबा कर भागने की कोशिश करता है और अब वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर छलांग मार देता है। और वह बीस्ट भी कम नहीं होता है, वह भी उसका पीछा कर रहा होता है, परंतु तभी वह सील से टकरा कर रुक जाता है। और वांग लिंग तो पहले ही सील से बाहर आ चुका होता है, वह अब बच जाता है। और अब वांग लिंग काफी एक्शन में उस बोतल को लेकर और अपने
पर्ल के स्पेस में जाकर उसके पॉइजन को रिफाइन कर कल्टीवेट कर अपने पहले पॉइजन को इस पॉइजन से नष्ट करने की कोशिश करता है। उसे इसमें काफी दिक्कत होती है। सीतुनान कहता है कि यह पॉइजन बहुत जहरीला है, परंतु अगर तुम मर गई तो मैं सैकड़ों वर्षों तक यहाँ अकेला रहूंगा। परंतु वांग लिंग आखिरकार कैसे ही न कैसे कोशिश करके उसे रिफाइन कर ही लेता है। वांग लिंग कहता है कि मैं नहीं मरूंगा सीनियर, अभी तो मुझे आपको बचाना है। शीतुनान कहता है कि अब तुम उस मेथड का प्रयास करो जो मैंने तुम्हें बताया है और क्यूआई को कंडेंस करो। और अब वांग लिंग ऐसा ही करता है। उसके अंदर से काफी वेव्स निकलती है। अब वह क्यूआई के दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद चौथे और फिर पांचवें, और अब वह आखिरकार क्यूआई के 14 लेवल पर पहुंच जाता है। यह देखकर सीतुनान काफी खुश होता है और उसके अंदर से काफी पावर निकल रही होती है। वांग लिंग सोने के लिए लौट रहा होता है। अब वह रास्ते में पूछता है कि सीनियर मैं डायरेक्ट क्यूआई के 14 लेवल पर कैसे पहुंच गया, और तभी वह चलते हुए देखता है कि उसके सामने स्वान दाओ सेक्ट के काफी लोग होते हैं जो कि उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब वह पीछे मुड़कर वांग लिंग से कहते हैं कि अच्छा वांग लिंग तुम यहाँ छिपे हो। वांग लिंग कहता है कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। लू शोंग कहता है कि तुम इतने निर्दोष होने का नाटक मत करो, तुमने हमारे गार्डियन माउंटेन के स्पिरिट बीस्ट को उदास कर दिया है। वांग लिंग कहता है कि यह अजीब बात है, जब मैं उसे खाना खिला रहा था तब तो वह ठीक था। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पर अटैक कर देता है, परंतु तभी एक अटैक आकर उसे वहीं की वहीं पीछे कर देता है। वहाँ मास्टर आ जाते हैं। वांग लिंग उन्हें प्रणाम करता है। वो दूसरे सेक्ट के लोगों में से कुछ लोग उन पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। तभी सम दाओजू कहते हैं कि यह हैंगू सेक्ट है, अभी एक्सचेंज कंपेंसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैंग मिंग फेंग सभी को रोकते हुए कहता है कि वांग लिंग हम एक्सचेंज गेम में मिलेंगे, और अब वह वहाँ से वापस चला जाता है। और अब वांग लिंग कहता है कि मास्टर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। पर सन दाओजू कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, एक शिक्षक को बाहरी लोगों द्वारा परेशान होते हुए कैसे मैं देख सकता हूँ। वह कहते हैं कि तुम अभी अपनी ऊर्जा को कंडेंस क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिन सही नहीं है। उनको याद आता है कि सीनियर ने कहा था कि मैं पहले ही क्यूआई कंडेंस के 14वें स्तर पर हूँ, लेकिन दुनिया में लोग पावर के लिए पागल हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी कल्टीवेशन को छिपाना सिखाया था। वांग लिंग कहता है कि इसका कारण यह है कि आपके शिष्य की प्रतिभा बहुत फीकी है। इधर सन दाओजू सोचते हैं कि यह ईमानदार तो दिखता है, लेकिन यह बहुत चालाक है। मैं आशा करता हूँ कि ह्यू की मौत से इसका कोई लेना देना ना हो। वह सोचते हैं कि यह क्यूआई कंडेंस के तीसरे स्तर पर पहुंचा है। वह कहते हैं कि यदि यह मुझसे कोई ट्रेजर छिपा रहा है तो फिर मुझे इसका पता लगाना होगा। सन दाओजू कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, इसीलिए तुम्हें अपने क्यूआई के 3rd लेवल के उन्नत चरण में पहुंचना होगा। इस पर वांग लिंग कहता है कि ठीक है मास्टर, और आप थोड़ा इसे पिए। और अब कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ सन दाओजू सेक्ट के लोग होते हैं और दूसरी तरफ हैंग यू सेक्ट के, और अब वह वहाँ बैठे सभी लोगों के ऊपर सील बना देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ वांग लिंग के माता पिता भी आए होते हैं। तभी एक लड़की बाहर निकल कर आती है, उसका नाम ली मुवान होता है। यह देखो, यह दूसरे सेक्ट के लोग कितने आक्रामककारी दिख रहे हैं, ये लोग फाइट में किसी को भी मार सकते हैं। लिंग क्विंग उसके साथ वाला लड़का कहता है कि मेरे मास्टर से पुराने रिश्ते हैं, अभी भी हमारे लिए यह प्राचीन टेलीपोर्टेशन अरे खोला है, वरना मैं तो यहाँ आने वाला नहीं था। ली मुवान कहती है कि विभिन्न प्रकार के लोग वेपन रिफाइन, एल्केमी और डीमंस को बस में कर सकते हैं। ली क्वीन कहता है कि छोटी बहन तुम्हें अभी कठिनाइयों की पता नहीं है, तुम्हारा जीवन काफी सुलभ रहा है, तुम्हें अभी गहराइयों का पता नहीं है। और अब वहाँ वही ड्रैगन आ जाता है जो हमने पहले देखा था। उस पर आए होते हैं सेक्ट के हेड। अब वांग लोंग कहते हैं कि यह प्रतियोगिता एक व्हील बैटल है, अंतिम डिसाइपल रिंग में खड़ा होगा तो फिर वह जिस सेक्ट का होगा वही सेक्ट विजेता होगा। और अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यह प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू की जाती है। और अब हैंगी सेक्ट की ओर से जांग क्वांग आगे आता है, और अब ज्वांग दाओ सेक्ट की ओर से टैंग आगे आता है।
जो कि अरीना में आते ही उस पर अटैक कर देता है। क्वांग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, परंतु उसके स्प्लिट स्नेक को कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर क्वांग उस पर एक स्प्लिट बर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वह स्नेक आसानी से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह क्वांग पर अटैक कर देता है। इसमें क्वांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वह चैलेंज करते हैं कि अगर कोई भी जुआनदाओ सेक्ट के इस डिसाइपल को हरा देगा तो फिर तुम्हारा हेंग यू फेंगशन इस मैच को जीत जाएगा। ली कुइंग बताता है कि जुआनदाओ सेक्ट का यह डिसाइपल क्यूआई कंडेंस के 13वें स्तर पर है। अब लू शोंग आगे आता है, जो कि हेंग सेक्ट का एक जीनियस डिसाइपल होता है। लू शोंग की स्वॉर्डमैनशिप काफी खतरनाक होती है। टैंग कहता है कि तुम्हारी इतनी सी कल्टीवेशन मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह तो हेंग सेक्ट में सिर्फ कचड़ा बड़ा पड़ा है। और तभी लू शोंग अपनी मल्टीपल सोर्स क्लोन बनाकर उससे उस पर अटैक कर देता है, परंतु तांग तो उसके सभी अटैक को रोक लेता है और अब वह उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वह रोकने की कोशिश करता है, परंतु तभी वह अपनी स्वॉर्ड्स की पावर को और बढ़ाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह नहीं रोक पाता और वह इसमें काफी अत्यधिक इंजर्ड हो जाता है। अब वह काफी तेज से हंसने लगता है। वह कहता है कि क्या कोई और है जो मुझसे फाइट कर सकता है? क्या है कोई हेंगू सेक्ट में जीनियस या फिर सभी कूड़ा है? अब वह वहाँ बैठे लोगों पर जो कि मैच देख रहे होते हैं उन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जो उन लोगों को बचाने के लिए सील बनाई गई थी वह भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती और अब वह सील टूट जाती है, इससे कि सभी लोग वहां डर चुके होते हैं और उनमें से कुछ स्वॉर्ड निकलकर लिन के माता पिता की ओर जा रही होती हैं। तभी लिन काफी स्पीड से अपने माता पिता की ओर बढ़ने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।